हेलो, स्पीड 24 यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 8.2 है ना। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल। तो 5 का क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने पास बुक जरूर रखें, ठीक है। शांत रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा प्रश्न। देखिए 5 का चौथा क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न जो दिया गया है 4 वाला, वह है 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री और प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर 2। ये सिद्ध करके लाना है आपको, है ना। तो LHS से चलेंगे। LHS में आपका है 4 इंटू साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री, है ना, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध करके लाना है कि दो होगा, है ना। RHS में 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू जो होगा 1/2 और पावर ये क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, ये पावर 4 है, पावर 4 लिख लीजिए, क्लियर है। माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे। साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ वैल्यू रखना था। अब बताइए पावर 4 दे देगा, पावर 8 दे देगा, तो इतना नहीं कर पाओगे। अरे 2 के पावर 4 क्या होगा 16 होगा। किसी का भी पावर चाहे जितना बार लिखा हो, अगर 2 के पावर 4 है तो 2 गुना में कितना बार है। इतना छोटा सा तुम लोग नहीं कर सकता था, हैं? अगर 2 के पावर 5 रहेगा तो 32 नहीं होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार लिखेंगे। तो क्या तुम लोग को इसमें पहाड़ टूट रहा था, हैं? एक का वर्ग एक का पावर चाहे कुछ भी हो, एक ही होना है। 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 4 16 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर से रूट कटेगा और माइनस 1, क्लियर। अब चलिए देखिए 4 इंटू ये 16 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, माइनस 3 इंटू, अब ये देखिए आधा में से 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा माइनस आधा, माइनस 1/2। नहीं तो ऐसे समझ लो 2 एकम 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2, क्लियर है। ये लाइनिंग कहाँ से आ गया। चलिए देखिए अब यहाँ हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 प्लस 2/16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2, गुना करेंगे ना 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये 8 बार में कटेगा और ये 2 एकम 2 और ये 4 दूना के 8, यानी ये जो बचा आपका 1/4 और प्लस 3/2। अब थोड़ा सोच करके देखिए, यहाँ ध्यान दो। अब 4 और 2 का एलसीएम ले लेगा तो क्या होगा, ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं। 1/4 मतलब कितना है वो 1 का चौथा भाग, और 3/2 3/2 कितना है 2.5 है ना। चलिए देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना होगा 6 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। RHS में क्या लाना था 2 लाना है। हाँ 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए।
हमें भी लगा ऐसा कि RHS में उतना लाना है। 4 इंटू ये 1 और 1 2 ही ना होगा, 2/16। अब देखिए ये जो कटेगा 4 चौके 16 है ना, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। अब सही है, यानी कि अब जो हो गया 1/2। ठीक है, अब चलो देखो आ गया 2 आया ना। अरे ये आपका कितना है 1.5, और ये कितना है 1.5 आधा कितना होगा 2 होगा। ये रहा RHS, और नहीं तो आप भिन्न का जोड़ कर लेंगे, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट होगा आइडेंटिटी। है कि नहीं का? हाँ नहीं, चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका हेडिंग है, देखिए आज आपका PPT इसका बना नहीं है, थ्योरी का लिख करके ही आज काम चलाना पड़ेगा, समझ गए ना। हेडिंग दीजिए त्रिकोणमितीय तादात्म्य और त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्लियर है? अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ये आपका हेडिंग है। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग तादात्म्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्व समीका, इसी को तादात्म्य कहते हैं, इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहा जाता है, आइडेंटिटीज। क्लियर है? सर्व समीका का एक अन्य नाम भी है, सर्व समीका को सूत्र कहेंगे। सूत्र को ही, फार्मूला को ही सर्व समीका या आइडेंटिटी या आपका तादात्म्य कहा जाता है। क्लियर है? तो इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है ना। कोई त्रिकोणमितीय संबंध, उस संबंध में स्थित चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो उसे सर्व समीका कहते हैं। ठीक है, उसे सर्वसमीका कहा जाता है। अब देखिए इसको हम सर्वसमीका और एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन, थोड़ा सा भी रुकेगा, इतनी जल्दी नहीं है, आपको वक्त दिया जाएगा उतारने के लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करें। हालांकि देखिए इसमें लिखा क्या है, त्रिकोणमितीय, आपका हेडिंग है त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। सर्वसमीका को सूत्र भी कहा जाएगा, सर्वसमीका को तादात्म्य भी कहेंगे, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटीज कहा जाएगा। ठीक है, कोई त्रिकोणमितीय संबंध उस संबंध में स्थित चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट करेगा, यानी वेरीफाई करेगा, उसे ही सर्वसमीका कहेंगे। क्लियर है?
एक सर्वसमीका होता है और एक आपका इक्वेशन होता है, यानी कि समीकरण। समीकरण किसी भी मान के लिए संतुष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्वसमीका तादात्म्य जो है किसी भी मान के लिए हमेशा संतुष्ट होगा, हमेशा वेरीफाई होगा, उसे ही तादात्म्य कहेंगे। जैसे, और तादात्म्य का मतलब क्या होता है, सर्वसमीका मतलब सूत्र होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये है आपका क्या, जैसे 2x + 3y = 5, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन, समीकरण। देखिए आप बात कीजिएगा तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना कि थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक कीजिएगा तो एकदम सीधे एक्सीडेंट, है ना। एक्सीडेंट होने के लिए बहुत बड़ी खाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस छोटा सा गड्ढा चाहिए, है ना। इसलिए सब पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वहाँ तक आप कर लिए हैं, और इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो निश्चित है कि आपको एक्सीडेंट होना तय है। ये आपका इक्वेशन हो गया। और एक हम आइडेंटिटी लिखते हैं, जैसे आइडेंटिटी में हम a + b का होल स्क्वायर ही लेते हैं, a² + b² + 2ab। क्लियर है। इसको हम सत्यापन करना चाहते हैं कि ये सर्वसमीका जो है किसी भी मान के लिए कैसे वो संतुष्ट करेगा, और समीकरण किसी भी मान के लिए कभी संतुष्ट करेगा भी और कभी नहीं भी करेगा। क्लियर है। जैसे ये है आपका समीकरण, ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है। चाहे कोई सा भी मान रख लो हमेशा सही आएगा, और जितने भी फार्मूला है, सूत्र हैं, वो हमेशा किसी न किसी मान के लिए आप चाहे कुछ भी रखो सब दिन वेरीफाई करेगा, हमेशा वेरीफाई करेगा। लेकिन समीकरण कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अब जैसे देखिए ये आपका समीकरण है, इक्वेशन है। अब ये वेरीफाई कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, यानी कि x का ऐसा कौन सा मान लेंगे जो 5 को संतुष्ट करेगा, है ना। ये थोड़ा सा हम इसको और छोटा करते हैं, इस समीकरण को, समझ गए। चलिए एकदम सिंपल बना दिया गया, x + y = 5 है। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू लिया जाए जो दोनों को, x और y का ऐसा कौन कौन सा मान लेंगे जो 5 को संतुष्ट करेगा। तो 5 को संतुष्ट करने के लिए 2 रख सकते हैं x के जगह पे, और x के जगह पे 3 रखेंगे, तब ये जो है 5 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे, तब संतुष्ट करेगा। अभी सारा संतुष्ट कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अगर यहाँ 3 रखते हैं तब तो यहाँ 2 रखना होगा, है ना। 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, चलो इसको थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको हटाते हैं, है ना। देखिए फिर से हम लिख रहे हैं, जैसे x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान 4 लेना होगा, तब ये 5 को संतुष्ट करेगा। x का मान अगर 2 लेते हैं तब यहाँ 3 लेना होगा, तब 5। अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 2 लेना होगा, तब 5। 4 लेंगे तो 1 लेना होगा, तब 5। 5 लेंगे तो 0 लेना होगा, तब 5। अब 6 लेंगे तो किसी भी कीमत में ये संतुष्ट कर सकता है, नहीं। -1 अगर y का मान -1 लेते हैं तो कभी संतुष्ट कर रहा है, लेकिन -1 ले रहे हैं तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 1 पर संतुष्ट कर रहा है। अरे 1 पे वेरीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। जैसे x का वैल्यू हम 6 लिए तो y का मान कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, ये सारे वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन इसके लिए ट्रू नहीं है। तो यही कहता है इक्वेशन कि इक्वेशन हमेशा सत्य नहीं हो सकता है, किसी भी मान के लिए कभी सही भी होगा और कभी गलत भी होगा। लेकिन ये जो आपका है आइडेंटिटी, इसी को हम लोग तादात्म्य या सर्वसमीका कहते हैं, सूत्र कहते हैं। ये किसी भी वैल्यू मान के लिए हमेशा ये ट्रू है। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन बनना है तो आप बोलिए। अगर मान लिया जाए कि -1 लेते हैं तो -1 पे तो ट्रू है, लेकिन और -2 लेने पर ट्रू होगा। अगर हम -1 लेते हैं तो -1 लेने पर तो 5 आ रहा है, तो क्या -2 लेने पर 5 आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तब यहाँ पे थोड़ा सा समस्या बढ़ सकता है कि किसी भी वैल्यू के लिए, हाँ यहाँ फिर 7 करेंगे तब वेरीफाई होगा, लेकिन किसी भी मान के लिए अगर हम 6 और 2 को ही लें तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें कोई सा भी वैल्यू रखिए हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए a + b का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, क्लियर है। अगर हम a के जगह पे 1 रखते हैं और b के जगह पर भी 1 रखते हैं, क्लियर है, तो 1 और 1 कितना होगा? 2। 2 का वर्ग कितना होगा?
अब जरा इधर भी रख के देख लो, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस 2 गुने 1 गुने 1, ए का मान 1 बी का मान 1। अब यहाँ 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और यहाँ 2 होगा, 2 2 कितना हो गया, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई सा भी वैल्यू रखिए, 2 भी रखने का मन है 2 रख लो, 2 2 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 2 का वर्ग प्लस 2 गुने 2 गुने 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और ये हो गया 8, 8 4 12, 12 4। कोई सा भी वैल्यू रखिए हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि सेटिस्फाइड ना करे। इसी को कहते हैं तादात्म्य। यानी तादात्म्य जो होगा, सर्वसमीका जो होगा, एक फार्मूला ही होता है जो हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, सत्य होगा, कोई सा भी वैल्यू हो। लेकिन समीकरण जो होगा किसी भी मान के लिए सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे चले, चलिए ये तो रहा। अब देखिए, अब इसमें कुछ बस फार्मूला अब स्टार्ट होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्टली फार्मूला है और उस फार्मूले को भी वेरीफाई करके दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे वो आता है। और वेरीफाई आप तभी कर सकते हैं जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे। क्लियर है? कुछ एक मिनट, ओहो सर्वसमीका के सर्वसमीका या तादात्म्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये सर्वसमीका। सर्वसमीका अब देखिए रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा, है ना। और एक इसमें ऐसा है, ये टॉपिक थोड़ा कठिन होगा लेकिन मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आसान लगे। तो आसान लगने के लिए आपको ध्यान जो होना चाहिए बोर्ड पे ही होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर किसी जिसको x का वैल्यू निकालने आता होगा, ठीक है ना, उसके लिए फार्मूला आसान होगा। और अगर यहाँ आप समझिएगा तो बिल्कुल आसान होगा। इसमें एक फार्मूला के 4 4 5 5 फार्मूले निकलेंगे एक से, अभी देखेंगे। चलिए, पहला फार्मूला है आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा 1। अच्छा, कुछ सिंबल है ना, ये जैसे आपका थीटा है, थीटा, ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये आपका गामा है, ठीक है, इसको हम लोग फाई कहते हैं, ये आपका साई है, ये आपका ओमेगा है ना। ठीक इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल हैं। क्लियर है? तो इसे याद रखना है। अब देखिए, एंगल के जगह पे कुछ भी रह सकता है और अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर कुछ भी हो तो एंगल के रूप में ही माना जाता है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब चाहे इसको इस तरफ लिख लो या इसको इस तरफ लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा। तो जिधर से भी अगर मान ले जाए कि 2 + 5 है तो 7 होगा, 5 + 2 भी तो 7 ही होगा ना। समझ गए? तो यहाँ समझना होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा। अब देखिए, यहाँ से कितने सारे फार्मूले निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर सिर्फ निकालना चाहेंगे तो 1, जिसकी वैल्यू चाहिए वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन के साथ में अभी कॉस है, इसको हटाना होगा, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी साइन का एक फार्मूला ये भी निकला। क्लियर है? यहीं से आप अगर सिर्फ और सिर्फ साइन निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला इसका फार्मूला, अगर हम कॉस निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस। देखिए, याद करना बेहद आसान है अगर आप समझ लें तो। 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इससे किसी प्रकार का फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, यानी एक पॉइंट में आपका
5 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? और रटना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक याद कर लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर यहाँ से साइन निकालना चाहेंगे तो कॉस को हटाना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ाएंगे। कॉस निकालना चाहेंगे तो साइन हटाना होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। और ऐसे ऐसे आइडेंटिटी के जो 1 वाले जो फॉर्मूला है वो 6 गो हैं। अब देखिए 6 कौन कौन है। पहला हो गया, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये माइनस है, उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा सोच कर देखिए कि अगर हम टेन को निकालना चाहते हैं, टेन को, तो टेन उस तरफ जाएगा और 1 इस तरफ आएगा। थोड़ा यहाँ देखिए, ये टेन को निकालेंगे ना, अगर टेन हम डायरेक्टली इधर ही से लिख देते हैं और उधर रफ में समझा देते हैं, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा यहाँ समझिए इसको, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अगर हम निकालना चाहते हैं टेन, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा। अब इसी को उल्टा करके यहाँ लिख दिया गया। क्लियर है? अब देखिए, अच्छा इसका रूट वाला भी थोड़ा सा निकालिए लो, उसके बाद ही इसको चलना लेकर के। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ये अंडर रूट हुआ। क्लियर है? यानी इसके ये फार्मूले हुए। तो अभी 1 वाला 2 को हुआ है। तीसरा देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा। अब यहाँ से इसको निकालना चाहेंगे, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर कॉट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब देखिए अभी कितने हुए, 3 हुए। अभी 3 और दिखाना होगा। साइन का हो गया, सेक टेन हो गया, कॉसेक कॉट हो गया। नेक्स्ट पे चले, तीसरा हुआ ना अभी। चलिए चौथा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। क्लियर है? यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे, ये 1, ये गुना में है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अगर यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना चाहते हो तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 होगा। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 बटा सेक थीटा होगा। छठा देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर आप टेन निकालोगे, टेन थीटा तो 1 बटा हो जाएगा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटा टेन थीटा। क्लियर है? अब एक और सातवां में चलेंगे हम लोग। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से भी फार्मूला निकाल सकते हो। साइन थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है।
साइन में 1 से साइन हो गया, ये tan इंटू कॉस हो गया। क्लियर है? ये तो हुआ ना, ये tan का हुआ। ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से कॉस निकालना चाहते हो अगर यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं कॉस, है ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है ना? कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो फार्मूला आपको दिखाया गया वो यही फार्मूला आपको इस आइडेंटिटी में पूरा यूज होना है। समझ गए? अब कहीं कहीं पे रुक जाइए, एक मिनट। हाँ ठीक है, और ये तो 1 हुआ, यहाँ से चल रहा था ना, इसमें और कुछ छूटा तो नहीं है, देख ले रहे हैं। सही है। तो ये आइडेंटिटी का यही फार्मूला होता है। इतना आप याद रखेंगे तब आपका क्वेश्चन बनेगा, और याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, अच्छा इसमें क्या कुछ तुम लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है इस फार्मूले में? देखिए अगर सही तरीके से अगर आप याद कीजिएगा सोच समझ करके तो निश्चित है कि याद होगा, और रटने की कोशिश कीजिएगा तो याद नहीं होगा। हम एक बार फिर से समझाते हैं। चलो देखो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस हट जाएगा, 1 प्लस तो इधर माइनस, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। कॉस निकालेंगे तो साइन हटेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए जरा इसको देखिए दूसरे वाले को। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है। 1 का देखिए 6 फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ? 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हुआ, 5 हुआ और 1 6 हुआ। 6 हुआ ना? ठीक है। हाँ क्या नहीं, ये तो 1 जो जिसके बराबर में 1 है, बाकी ये तो अलग दिख रहा है ना। समझ गए? अब इसको देखिए, ये तो हो चुका। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ये हटना चाहिए, ये माइनस से उस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। अब सिर्फ हम tan को निकालना चाहते हैं, तो tan को जब माइनस है ना, अब इस तरफ ले जाइएगा तो tan स्क्वायर होगा, ये प्लस है तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा उल्टा करके लिख दिया गया है। अब यहाँ से tan निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा। क्लियर है? इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस तो इधर आ जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है? यहाँ से कॉसेक निकालिएगा तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। अब कॉट निकालना चाहते हैं तो ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ये प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, तो साइन यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 1, गुना में तो बटा में। यहाँ देखिए कॉसेक निकालना चाहेंगे तो 1, गुना में तो ये बटा में। याद करना आसान है कि नहीं है? ठीक है। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए जब तक इसको आप 2-4 बार 5 बार नहीं लिखिएगा अपने कॉपी पे प्रैक्टिस के लिए, तब तक याद नहीं होने वाला है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। tan निकालना चाहेंगे 1, ये गुना में तो ये बटा में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखिए कॉट निकालना चाहेंगे 1, ये गुना में तो ये बटा में। अरे अलजेब्रा का रूल जानते हो ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुना से भागा, भागा से गुना, वही का यहाँ तो चल रहा है, उसी का खेल चल रहा है ना इसमें। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1, ये बट गुना में इधर आकर बटा हो गया। कॉस बराबर निकालना चाहेंगे 1, गुना करके ये बटा हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये और ये आपकी पुस्तक में नहीं होगा, है देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा इसको लिखवा दिया गया है, ढूंढा है कहीं पे? बुक दिखाइए।
ठीक है, तो इतना ही इसमें याद करना है आपको। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका काम बनेगा, और याद नहीं करते हैं तब तो दिक्कत है फिर, है ना। अब जो मान सारणी आपका जो पुस्तक में जो दिया गया, मान सारणी में अगर ऐसे फार्मूले ढूंढिएगा तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। आप किताब में इसको देखेंगे, मान सारणी में आपका जो टेबल सारणी दिया गया है उसमें अगर आप इस फार्मूले को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए साइन बटे कॉस, ये कॉस से कॉस कटेगा, साइन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, उसको आगे बढ़ाने से कोई क्या, ये अगले टॉपिक का है, ठीक है, वो अगले में है, तो उसको भी करवाई दे क्या? हाँ नहीं अभी रहने दो, इतना पहले कर लीजिए उसके बाद। चलो देखो अभी इधर यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये याद हो जाएगा, यानी टोटल 8 फार्मूले हैं, नंबरिंग 8 है, लेकिन इसमें जरा देख लीजिए इसमें कितने हैं, एक में कितने और शामिल है, 4, यानी यहाँ से 5 हुआ, ये 5 हुआ, 5 5 10 हो गए, 10 3 13 और 3 16 और 3 19 और 4 23, ठीक है। और भी है, एक वाला छूट गया, यानी कि 24 25 28 फार्मूले आप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो फिर तो दिक्कत है ही। ठीक, रहने देते हैं, है ना, कि क्वेश्चन बता दें क्या, एक आध क्वेश्चन चला दें। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन समझाते हैं, 4 तक बन जाएगा। 1 मिनट यहाँ देखिए, दीजिए बुक, अब उसको स्कैनिंग करके डालना पड़ेगा क्वेश्चन ना। 1 मिनट हल्ला नहीं करो, शांत रहो। हालांकि कोटि पूरक वाला इसमें आपका एक ही में दिया गया है, उसी को उसको भी लिखवा देते तो ज़्यादा बेहतर होता, पहले वही दिया हुआ है। तो इससे पहले 1 मिनट यहाँ बात नहीं कीजिए, आपको बार बार बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 8.3 ये जो अभी जो लिखाया वो 8.4 का था, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये 8.4 इससे बनेगा, 8.3 के लिए चलो उसको भी करवा ही देते हैं, करवा दें, बोलिए। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूला है। चलिए देखिए नेक्स्ट लेसन के लिए, ठीक है, कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अरे आप लोग को बार बार बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।